इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, WAP7 लोको में कुल बैटरी बॉक्स की संख्या कितनी होती है। WAP7 थ्री फेज लोको है और इसमें 2 बैटरी बॉक्स लगे होते हैं। अंडर स्लंग में ट्रांसफार्मर के डायगोनली अपोजिट 2 बैटरी बॉक्स लगे होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, WAP4 लोको में सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है। 2 टाइप के स्प्रिंग होते हैं, एक प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग। प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग होता है जो एक्सल बॉक्स और बॉगी के बीच में लगा होता है। जो एक्सल बॉक्स और बॉगी के बीच में जो स्प्रिंग लगे होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग। और सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग होता है जो बॉगी और लोको बॉडी के बीच में लगा होता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग। और इसकी संख्या होती है 16 नंबर। WAP4 लोको में 16 सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, टोटल नंबर ऑफ साइड बेयरर इन WAG5 लोको। WAG5 लोको में एक बॉगी में एक सेंटर पिवोट और 2 साइड बेयरर लगे होते हैं। ऐसे ही दूसरे बॉगी में भी एक सेंटर पिवोट और 2 साइड बेयरर लगे होते हैं, तो टोटल 4 साइड बेयरर लगे होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाउ मेनी DCPT टाइप फायर रिटार्डेंट आर यूज्ड इन अ लोको। तो लोको में टोटल 4 फायर रिटार्डेंट आग बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन WAG5 या WAP4 लोको। WAG5 WAP4 कन्वेंशनल लोको है और इसमें DC सीरीज मोटर लगा होता है, जबकि P7 P5 और G9 में 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 66 है, WAP4 लोको में प्रत्येक बोगी में ब्रेक सिलेंडर कितने लगे होते हैं। WAP4 लोको में प्रत्येक बोगी में 6 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर IR वैल्यू। IR मेजर करने के लिए, IR मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है। IR का मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस हाई वैल्यू का होता है और इसको हम मेगर से, इंसुलेशन मीटर भी बोलते हैं या उसको कॉमनली मेगर बोलते हैं, मेगर से हम IR वैल्यू मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, यूजिंग मल्टीमीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी मेजर्ड। मल्टीमीटर से हम क्या नाप सकते हैं। रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो सभी मेजर किया जा सकता है इन तीनों में से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सेव एनर्जी। एनर्जी सेव करने के लिए, एनर्जी बचत करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो आजकल LED सबसे ज़्यादा एनर्जी सेव करता है, लाइट इमिटिंग डायोड सबसे ज़्यादा एनर्जी सेव करता है। सबसे पहले
इस चारों ऑप्शन में सबसे पहले इंडेसेंट लैंप हुआ करता था, लाइट हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा 100 वाट की रहती है, बहुत ज़्यादा चमकती है और जल्दी फ्यूज हो जाती थी। इसको रिप्लेस किया CFL, और CFL को भी रिप्लेस किया LED। LED सबसे ज़्यादा बिजली बचत करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है, क्रैक इन द बोगी कैन बी डिटेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। बोगी के अंदर अगर बोगी में कहीं क्रैक है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए MPT करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, DPT डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, ये दोनों करते हैं। अगर क्योंकि बोगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, इसीलिए उसका MPT भी कर सकते हैं, और DPT फेरस नॉन फेरस दोनों टाइप के मटेरियल के लिए डाई पेनिट्रेंट टेस्ट किया जाता है। जबकि जो फेरस है, जो जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसमें MPT ही कर सकते हैं। DGA डिजॉल्व गैस एनालिसिस ये ट्रांसफार्मर आयल का करते हैं। A एंड B बोथ सही है, तो बोगी का हम MPT और DPT दोनों कर सकते हैं, तो D ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड व्हाइल वर्किंग ऑन लोको। लोको पे जब काम कर रहे हो तो हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट, डर्ट डस्ट या कोई गैस नोज में नहीं जाए, नाक से लंग्स में नहीं जाए, इसके लिए मास्क यूज़ करते, और हाथ के प्रोटेक्शन के लिए हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं, मतलब सारे एक्सेसरीज यूज करते हैं, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, वेयर इज द एक्सल गाइड रॉड लोकेटेड इन WAP7 लोको। एक्सल को गाइड करने के लिए एक्सल गाइड रॉड यूज किया जाता है। ये व्हील सेट एक्सल बॉक्स तथा बोगी फ्रेम के बीच में लगा होता है। इसका A ऑप्शन करेक्ट है, व्हील सेट एक्सल बॉक्स तथा बोगी फ्रेम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 73 है, वेयर इज द ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 एंड 3 लोकेटेड इन WAP7 लोको। ऑक्सिलरी कन्वर्टर जिसको बर बोलते हैं, बर 1 एंड बर 2। बर 1 मशीन रूम 1 में लगा होता है, बर 2 एंड 3 मशीन रूम 2 में लगा होता है, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाउ मेनी VCU व्हीकल कंट्रोल यूनिट आर देयर इन WAP7 लोको। WAP7 लोको में 2 VCU लगे होते हैं। व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए लोको पायलट कैब से ही बहुत सारे पैरामीटर को कंट्रोल करता है, इसलिए VCU लगा होता है, और इसकी संख्या 2 होती है। इसका C ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑन विच पैनल इज इमरजेंसी पुश बटन लोकेटेड इन WAP7 लोको। इमरजेंसी पुश बटन जो है वो A पैनल पे लगा होता है, इसका A ऑप्शन करेक्ट है। B पैनल पे गेजेस लगे होते हैं, C पैनल पे डिस्प्ले, और D असिस्टेंट लोको पायलट साइड में होता है जिसमें सॉकेट होता है, और कैब लाइटनिंग के इक्विपमेंट कैब लाइटनिंग के स्विच लगे होते हैं, तो इसका A ऑप्शन करेक्ट है। 76 नंबर है, ऑन विच पैनल इज मैसेज स्क्रीन लोकेटेड इन WAP7 लोको। मैसेज स्क्रीन जो है वो C पे लगे होते हैं, इसका 76 का B ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें फॉल्ट मैसेज वगैरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाउ मेनी हुड्स आर देयर ऑन रूफ ऑफ WAG5 लोको। WAG5 लोको में कितने रूफ पे कितने हुड लगे होते हैं। WAG5 में 5 हुड लगे होते हैं, छोटे छोटे 5 हुड लगे होते हैं, इसका D ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, द इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन लेड एसिड बैटरी इज मेड फ्रॉम। कन्वेंशनल लोको में लेड एसिड बैटरी यूज होता है, इसके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो
पानी और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है, लोको में लगा आफ्टर कूलर का क्या कार्य है? कोई भी कूलर हो, कूलर क्या करता है? हवा को ठंडा करता है। तो इस 79 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन है, बाय विच नेम इज बैटरी सर्ज अरेस्टर नोन? बैटरी सर्ज अरेस्टर, LT तो सर्ज अरेस्टर होता है, BA मतलब बैटरी हुआ, तो LTBA बैटरी सर्ज अरेस्टर का काम करता है। तो 80 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हील डायर कंडेमिंग लिमिट इज? व्हील डायर का कंडेम लिमिट जो है वो 1016 mm है, 1016 mm है। इससे कम डायमीटर वाले व्हील यूज़ नहीं किया जा सकता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, QOP1 रिले इज यूज्ड फॉर? QOP1 रिले क्यों यूज़ करते हैं? तो ये अर्थ फॉल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। QOP1 पावर सर्किट में अगर कोई अर्थ फॉल हुआ, अर्थ फॉल्ट हुआ तो उसके लिए QOP1 रिले लगाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस? रेजिस्टेंस कोई भी हो उसका यूनिट ओम ही होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन है, द अथॉरिटी टू कीप एंड मेंटेन द स्टॉक आइटम फॉर ELW? ये डिप्टी CMM PL आइटम को मेंटेन करते हैं, स्टॉक आइटम को मेंटेन करते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। डिप्टी CMM का फुल फॉर्म हुआ डिप्टी चीफ मटेरियल मैनेजर, और इसका काम है PL आइटम जो है यानी स्टॉक आइटम जो है उसको मेंटेन करना। क्वेश्चन नंबर 85 है, अर्नो कन्वर्टर इज रिप्लेस्ड बाय? अर्नो कन्वर्टर को कौन रिप्लेस किया? तो SIB उसके बदले में लगाते हैं। अर्नो कन्वर्टर सिंगल फेज AC को 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है। सेम काम SIB भी करता है। सिंगल फेज AC को पहले DC में करता है कन्वर्ट, फिर 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 है, DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो बैटरी चार्जर का आउटपुट वोल्टेज 110 होता है। बैटरी 110 वोल्ट सप्लाई की है, लेकिन DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट DC होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है, SL में अर्थ फॉल्ट होने पर डॉट डॉट रिले DJ को ट्रिप करेगी। तो SL मतलब स्मूथनिंग रिएक्टर, ये पावर सर्किट का पार्ट है। अगर पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट हुआ तो QOP DJ को ट्रिप करेगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 87 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, MPH डॉट डॉट के लिए लगा है? MPH लगा होता है ट्रांसफार्मर के आयल को सर्कुलेट करने के लिए। तो 88 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्टैटिक कन्वर्टर का आउटपुट कितने KVA का होता है? आर्नो कन्वर्टर को रिप्लेस किया स्टैटिक कन्वर्टर, और ये 180 KVA का होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 180 KVA।